सर हमने पढ़ाई की बात करी, हमने जॉब की बात करी, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इंसान पढ़ता है, नौकरी लगता है और उसके बाद वो विवाह के बारे में सोचता है कि अब मैं थोड़ा लाइफ में सेटल हो गया हूँ, नौकरी भी मिल रही है, काम भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, अब शादी का योग बनाते हैं और शादी की तरफ बढ़ते हैं। और शादी के लिए जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हिंदू धर्म में देखी जाती है वो है ग्रह, एस्ट्रोलॉजी और कुंडलियों का मिलाप किया जाता है, राइट? तो हम मैरिज प्रोस्पेक्ट को कैसे डिटरमाइन करेंगे एस्ट्रोलॉजी से? सर कुंडली में शुक्र की, बृहस्पति की शुभ स्थिति विवाह करवा देती है। ओके। अब यहाँ पे आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें कुंडली मिलान एक बात बोली है, कुंडली मिलान जरूर करवाइए। अगर आपका प्रश्न ये है कि कुंडली मिलान क्या जरूरी है, तो मैं बोलूंगा यस जरूरी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो हमने तो अप एंड डाउन देख लिया है, पर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स इसलिए नहीं मान रहे हैं बिकॉज हमारे ऊपर कुछ कुंडली के कुछ गुण या कुछ हमारी दोष आ रहा है। देखिए, अगर वो 4-5 साल से रिलेशनशिप में है तो सबसे पहले तो मोस्टली उनके कर्मा, उनकी सोल, उनकी एनर्जी इतनी कनेक्ट हो चुकी है कि उस दोष का प्रभाव जो पड़ना था पड़ चुका है। क्योंकि उन व्यक्तियों के पास सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, बाकी उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब कुछ उन दोनों के बीच में है। तो एक रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट होने में आप अगर जब प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की तरफ देखते हैं उसको आप सिर्फ प्रेशर का नाम दे सकते हैं। वो प्रेशर मेल, फीमेल, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, काम, जॉब, पैसा किसी का भी हो सकता है। उस प्रेशर की रेमेडीज लेकर आप लव मैरिज कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं बहुत टाइम से रिश्ता देख रहा हूं, मेरा रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा है। बहुत मेल ये सोचते हैं, बहुत फीमेल सोचते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी का रिश्ता देख रहे हैं। नहीं भाई, ये अरेंज मैरिज वालों के लिए। देखिए, जिन भी अरेंज मैरिज की प्रॉब्लम जिन मेल को आ रही है उनको एक रेमेडी करनी चाहिए। सर रेमेडी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेल व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को एक पीपल का पत्ता जरूर लेके आना है। ओके। वो मंदिर के अंदर वाला ही होना चाहिए। उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से या गुलाब जल से अच्छी तरह से धो लीजिए। ठीक है। और उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए। ओके। और स्वास्तिक बनाने के बाद प्रतिदिन आप उसको मंदिर में रखिए और वहीं रखिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। आप ये क्रिया एक पत्ते की, जैसे आपने ये एक मंगलवार किया है, आप प्रतिदिन पूजा करें, अगले मंगलवार को दूसरा पत्ता लेके आइए। ऐसे करके आप 43 डेज में जितने मंगलवार आते हैं उतने दिन आपने पूजा करनी है। ठीक है। आपने पूजा करने के बाद उन सारे पत्तों को बहते हुए पानी में डाल के आना है, और बहते हुए पानी में डालने से पहले मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर ऐसा करते हैं तो 43 डेज के अगले 3 महीने में आपका विवाह या रिश्ते की बात जरूर चलनी शुरू हो जाएगी। जिस फीमेल को शादी में प्रॉब्लम आ रही है उस फीमेल को अपनी रिश्ते को 100% करवाने के लिए क्या करना चाहिए, एवरी थर्सडे सर सहरे के ऊपर एक कलगी लगती है जी, जब दूल्हा बनता है सहरा, बिल्कुल बिल्कुल, वो कलगी आप मार्केट से ले आइए। आप हर थर्सडे आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी भगवान का जहाँ पे जोड़े से पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ आप जाते हैं, वहां जाकर आप भगवान के चरणों में जाके अर्पित कराइए। ऐसा आप टोटल 7 थर्सडे करिए। मैं आपको यकीन से बोल सकता हूं कि उसके अगले 3 महीने बाद यहीं पे कमेंट करके बोलेंगे कि शादी का कार्ड कहाँ पे भेजना है। ये आप मैं ये वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने लोगों को बताई है और लोगों ने रिलेट करी है और करी है। इसमें हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, इसमें सिर्फ उनको हम भगवान की तरफ ध्यान लगाने को कह रहे हैं। अगर वो लगाते हैं तो उनको, और माता पिता को एक ध्यान रखना चाहिए जब भी वो रिश्ता देखने जाएं लड़के के घर पे या लड़की वाले जाए, खास तौर पर लड़की वालों के लिए ध्यान रखिए कि जब वो घर से निकले, देखिए हमारी श्वास की नली जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जब भी व्यक्ति सुबह उठता है तो सांस किस तरफ ज्यादा एक्टिव है, हमेशा उस तरफ, उस दिन उस तरफ की चीजें हाँ करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर उठते ही आपने छोड़ा और ये वाली ज्यादा एक्टिव है तो आपको लेफ्ट वाली चीजें ज्यादा करनी चाहिए। उसी दिन माता पिता में से किसी को भी जिस तरफ की नली एग्जैक्टली वो ही पहला पैर घर से बाहर निकालिए और वो ही पहला पैर अगले के घर के अंदर डालिए। और जिस समय रिश्ते की बात हो रही है घर में वो कन्या अपने बालों को खुला रखे, जूड़ा ना करे। जूड़ा ना करे। यकीन मानिए पेरेंट्स
रास्ते में आते आते मिठाई का डब्बा खरीद के लाएंगे कि बेटी हमने रिश्ता फाइनल कर दिया है, अच्छा था वो। और अगर दोनों नॉस्ट्रल्स प्रॉपर तरीके से खुली हो फिर? नहीं, एक होगी सर, पर वो अर्ली मॉर्निंग उठते ही, आप जब सुबह उठेंगे स्टार्टिंग का 1 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है। अब ये नहीं कि हम भूल गए हैं, अब हम तैयार हो गए अब करें, नहीं, वो स्टार्टिंग का 1 मिनट आप डिसाइड करिए कि मैं उठा हूं और उठते ही मेरी जो नली में सबसे ज्यादा श्वास गैस जा रहा है उस नली की तरफ आपने एग्जैक्टली डायरेक्शंस लेने हैं और वही पहला पैर घर से बाहर और वही पहला पैर घर के अंदर डालना है और रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साइंस भी बोलती है कि इंसान की एक नॉस्ट्रल हमेशा ज्यादा एक्टिव होती है और एक नॉस्ट्रल हमेशा कम एक्टिव होती है। तो जो मैंने सवाल पूछा उसमें आपका जो जवाब था वो वहीं एक से नॉस्ट्रल हमेशा ज्यादा एक्टिव होती है। राइट, वो कौन सी है वो नहीं पता है, वो हमारी बॉडी में हम जो खान पान है उससे डिसाइड होता है। हर 40 मिनट में एक नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो हम उसी को इससे जोड़ रहे हैं कि जहां से हमें डायरेक्शन मिल गया, एक्टिव मतलब यानी एक रास्ते की तरफ जाइए तो मंजिल जरूर मिलेगी।